नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे जैन धर्म के विषय में। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से पहले भारत में हिंदू धर्म यानी वैदिक धर्म का बोलबाला था। भारत का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है सनातन धर्म को, और सभी जो प्राचीन हमारे ग्रंथ हैं उनमें सबसे प्राचीन माना जाता है वेदों को। वेदों से हमें वैदिक धर्म के विषय में जानकारी मिलती है। ऋग्वैदिक काल में धर्म बहुत ही सरल और सुगम्य था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते ये बहुत कठिन हो गया और बहुत सारे इसमें जटिलताएं आ गई। उदाहरण के लिए महिलाओं और शूद्रों को वेदों का पठन पाठन पर प्रतिबंध लग गया। ऐसी स्थिति में जो निम्न तबके के लोग थे, महिलाएं थी, उनको ऐसा अनुभव हुआ, ऐसे धर्म की उन्हें आवश्यकता महसूस हुई जो उनके अस्तित्व की रक्षा कर सके, उनके साथ जातिगत लिंगात्मक भेदभाव न करते हुए उनके मनुष्य होने मात्र पर उनको गर्व महसूस कराए। और तब ऐसी स्थिति में भारत में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में दो धर्मों का उदय होता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अगर हम कालानुक्रम के हिसाब से देखें तो महावीर जैन महात्मा बुद्ध से पहले के हैं। तो पहले हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे और फिर बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा मुख्य विषय होगा जैन धर्म। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को, लेकिन जैन धर्म के आदि संस्थापक ऋषभ देव माने जाते हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर कहा जाता है रास्ते बताने वाले को, पथ प्रदर्शक को, मार्गदर्शक को। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं और इन 24 तीर्थंकरों में से पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव और दूसरे तीर्थंकर थे अजीतनाथ। इन दोनों का ही वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे, इसलिए उन्हें आदि संस्थापक माना जाता है। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी ने जैन धर्म को एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान किया। जैन धर्म में मुख्य रूप से 5 महाव्रतों का पालन किया जाता है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है और जैन धर्म का आधार भूत जो स्तंभ है वो है ब्रह्मचर्य। और ये ब्रह्मचर्य नामक महाव्रत इसमें महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया, इसलिए महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो थोड़ा सा महावीर स्वामी का जीवन परिचय देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली बिहार के कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे जिनका नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता त्रिशला थी। इनकी पत्नी राजकुमारी यशोदा थी तथा इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम अणोज्या या प्रियदर्शनी था। मात्र 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए गृह त्याग कर लिया था और कठोर तप के पश्चात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म में सत्य ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य शब्द से संबोधित किया जाता है। 468 ईस्वी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी और जैन धर्म में मृत्यु को निर्वाण कहा जाता है। पावा नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का समय वो समय था भारत में जब भारत में 16 महाजनपदों का दबदबा था। और इन 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद है मल्ल महाजनपद। इसकी एक राजधानी थी पावापुरी और उसी स्थान पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, पावा नामक स्थान पर। महावीर स्वामी ने अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी और इस कारण ही इन्हें जिन कहा जाता है और संभवतः इसी कारण इनके अनुयायी जैन कहलाते हैं। अपरिमित पराक्रम दिखाने के कारण इन्हें महावीर स्वामी कहा जाता है, जबकि इनके बचपन का नाम और इनका वास्तविक नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी ने
जितने भी उपदेश अपने अनुयायियों को प्रदान किए वो जैन धर्म के सिद्धांत कहलाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैन धर्म के सिद्धांत में पंच महाव्रतों की। ये पंच महाव्रत क्या क्या हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य को अमिर्षा भी कहा जाता है। मिर्षा यानी झूठ बोलना, और सत्य, सत्य या अमिर्षा यानी सदा सत्य बोलना। महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को यही शिक्षा दी कि हमेशा सत्य की राह पर चला जाए। अहिंसा यानी किसी भी जीव की, चाहे वो पशु पक्षी है या फिर मनुष्य है, उसके साथ हिंसा न किए जाए। और हिंसा केवल शारीरिक नहीं होती है, हिंसा मानसिक भी हो सकती है। तो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्तर पर भी किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित न किया जाए, परेशान न किया जाए। यही जैन धर्म में अहिंसा का सिद्धांत कहता है। तीसरा महाव्रत जैन धर्म का था अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। किसी व्यक्ति की वस्तु को चुराना तो चोरी है, लेकिन किसी व्यक्ति की वस्तु को देख करके अपने मन में उसके लिए लालसा उत्पन्न करना भी चोरी के समान है, ऐसा महावीर स्वामी ने उपदेश दिया था। चौथा महाव्रत है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना। जैन धर्म में ये माना जाता है कि व्यक्ति की आवश्यकता जितने संसाधनों में पूरी हो सकती है और जितने धन की आवश्यकता से उसकी आजीविका चल सकती है, उसे केवल उतना ही संग्रह करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक धन अपने पास एकत्रित नहीं रखना चाहिए। ये आपका कहता है अपरिग्रह का सिद्धांत। और पांचवा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है अपने ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में रखना, उनको नियंत्रण में रखना, ब्रह्मचर्य कहलाता है। जैन धर्म में कुछ विश्वास महावीर स्वामी के थे, जैसे ईश्वर में। महावीर स्वामी ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे और ना ही ये मानते थे कि इस सृष्टि की रचना किसी ईश्वर के द्वारा की गई है। दूसरा, आत्मा में विश्वास प्रकट किया गया है कि आत्मा का अस्तित्व होता है, फिर वो पेड़ पौधे हों या मनुष्य हों, प्रत्येक में आत्मा का वास है। कर्म फल एवं पुनर्जन्म में विश्वास प्रकट किया गया है महावीर स्वामी के द्वारा, और कर्म फल को ही पुनर्जन्म का आधार भी माना गया है। मोक्ष और निर्वाण का इसमें अस्तित्व माना गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है उसको निर्वाण की प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ उपाय करने चाहिए, और इसके लिए त्रिरत्न बताए गए हैं महावीर स्वामी के द्वारा: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण।